नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेडी प्लस दवा भी दुआ भी। दोस्तों, आज आपके साथ एक कहानी शेयर कर रहा हूँ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले रणभूमि की तैयारी चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ जो रणभूमि में लगे हुए थे, हाथियों की मदद से उनको उखाड़ा जा रहा था। ऐसे ही किसी बड़े पेड़ पे एक चिड़िया अपना घोंसला बना के रहती थी। उस घोंसले में उसके 4 भी छोटे बच्चे थे जिन्होंने अभी उड़ना नहीं सीखा था। तो जैसे ही उस पेड़ को उखाड़ा गया तो उसका घोंसला भी धम से नीचे गिर गया। प्रभु की कृपा रही कि उसके बच्चे बच गए, चिड़िया बच गई। लेकिन चिड़िया बहुत डर गई। डर के मारे उसने इधर उधर मदद के लिए देखा तो उसे श्री कृष्ण भगवान नजर आए, जो अर्जुन के साथ रणभूमि का जायजा लेने के लिए आए थे कि 2 दिन बाद जब युद्ध शुरू होगा तो किस योजना से हमें युद्ध की शुरुआत कर रही है। तो चिड़िया उनको देख के झट से उड़ती हुई उनके रथ तक गई और जाके प्रणाम की मुद्रा में उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, जिस पेड़ पे मेरा घोंसला था उस पेड़ को उखाड़ दिया गया और मेरे बच्चे मर जाएंगे, आप उन्हें बचा लीजिए, मेरे परिवार को आप बचाएं। कृष्ण बोले, समय का चक्कर और प्रकृति का नियम जिस तरह से चलता है मैं उसमें किसी तरह से इंटरफियर नहीं कर सकता, तो जैसा होता है वैसा चलने दो। चिड़िया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लिए समय का चक्कर आप ही हो, आप मेरे परिवार को बचाओ या उसे मार दो, मैं आपकी शरण में हूं। श्री कृष्ण शरणम मम, ओम हरिम स्व। ऐसा सुन के कृष्ण मुस्कुराए और उससे बोले, जा 21 दिन का राशन इकट्ठा कर ले। उसके बाद उन्होंने अपना रथ आगे बढ़ा दिया। इसके 2 दिन बाद युद्ध की शुरुआत हुई। तो युद्ध की शुरुआत से पहले अभी जब शंख ध्वनि होनी थी, दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी, तो कृष्ण ने अर्जुन से उसका धनुष बाण मांगा। अर्जुन चौंक गया क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि वे इस युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे, वे सिर्फ सारथी का काम करेंगे। तो अर्जुन उनसे बोला, कृष्ण मुझे बताओ किसको निशाना लगाना है। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, आप मुझे दो। कृष्ण ने उनसे धनुष बाण लिया और एक हाथी की तरफ उन्होंने निशाना लगा के तीर छोड़ दिया। तीर जाके हाथी के गले में जो घंटा बंधा हुआ था उससे टकराया और तीव्र झनकार की ध्वनि के साथ घंटा टूट के जमीन पर गिर गया। तो अर्जुन हैरान रह गए कि कृष्ण से एक बिल्कुल साधारण सा निशाना कैसे चूक गया। अर्जुन फिर बोले, कृष्ण मुझे दो, मैं लगाता हूं निशाना। कृष्ण बोले, नहीं, बस काम हो गया। तो अर्जुन फिर प्रश्नवाचक निगाह से कृष्ण की तरफ देखते हैं तो कृष्ण बोलते हैं, इस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला उजाड़ दिया था, इसलिए। तो अर्जुन बोले, फिर लेकिन हाथी को तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ घंटा ही टूट के नीचे गिरा है। कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को बोले, आप शंख बजाओ। तो शंख ध्वनि के साथ ही युद्ध की शुरुआत होगी। उसके बाद 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला, जिसमें हम सब जानते हैं पांडवों की जीत हुई। बहुत से लोग इस युद्ध में दोनों तरफ के कौरवों पांडवों की सेना में से मारे गए। तो युद्ध की समाप्ति के बाद कृष्ण फिर अर्जुन को लेके एक बार फिर रणभूमि का जायजा लेने के लिए गए। यहाँ वहाँ बहुत सारी लाशें चारों तरफ गिरी हुई हैं, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी का सिर कटा हुआ है। तो वो घूमते हुए जा रहे हैं दोनों, कृष्ण और अर्जुन, युद्ध भूमि में। तो कृष्ण एक खास स्पॉट पे अर्जुन को लेके पहुंच जाते हैं। तो वो अर्जुन को बोलते हैं, वहां पे जिस जगह पे लेके गए वहां पे एक घंटा पड़ा हुआ है। तो वो अर्जुन को बोलते हैं कि आप कृपया मेरे लिए ये घंटी को उठा देंगे। तो अर्जुन हैरान रह जाता है कि बहुत सारा युद्ध में हमने
देखा मैदान में बहुत कुछ पड़ा हुआ था, उनमें से किसी भी चीज के लिए कृष्ण ने मुझे नहीं बोला। जरूर कोई विशेष प्रयोजन होना है कृष्ण का जो मुझे ये घंटी उठाने के लिए बोल रहे हैं। तो अर्जुन ने जैसे ही वो घंटी उठाई, वो एकदम से चौंक गई। एक के बाद एक, दो, तीन, चार, 5 चिड़िया उड़ के बाहर आई, और जो चिड़िया माँ थी उसने कृष्ण के इर्द गिर्द अपना चक्कर लगाना शुरू कर दिया और एक तरह से उनका धन्यवाद किया। कृष्ण की लीला देख के अर्जुन हैरान हो गए। अर्जुन बोले, प्रभु मैं तो आपको मनुष्य के वेश में देख के भूल ही गया था कि आप कौन हो, कृपया मुझे माफ करें कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम ओम हरिम स्वय। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।